जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछो न वशा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वनिवास में विराजमान पूज्यपाद के श्री चरणों में कोटिशः नमन। मंचासीन पूज्य बाबा के श्री चरणों में कोटिशः नमन। समवेत समादरणीय साधक वृंद, सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, पक्ष ध्यानाभ्यास सहित ज्ञान यज्ञ के 14वें दिन के दूसरे सत्र के सत्संग में अभी हम सब रामचरितमानस सार सटिक सप्तम सोपान से ईश्वर के स्वरूप की चर्चा सुन रहे थे। संत कबीर साहब ने कहा, संगति ही जरि जाव न चर्चा राम की, दुल्ह बिना बारात कहो किस काम की। वह संगति संगति नहीं, वह संगत संगत नहीं, वह सत्संग सत्संग नहीं, जिस सत्संग में, जिस संगति में ईश्वर की चर्चा ना हो। कबीर साहब उदाहरण देते हैं कि दुल्ह बिना बारात कहो किस काम की। खूब सजी धजी बारात हो, तरह तरह के बाजे गाजे हों, लोग सज धज कर बारात में सम्मिलित हों, यदि उसमें दुल्हा नहीं रहे तो उसको बारात कहेंगे? नहीं कहेंगे। उसी तरह जिस संगति में, जिस सत्संग में ईश्वर की चर्चा नहीं हो, वह संगति संगति नहीं है। अभी हम लोग राम की चर्चा सुन रहे थे। राम का अर्थ ही सर्वव्यापक होता है और परमात्मा सर्वव्यापक है। व्यापकता के भी परे है, उससे भी परे है। उस राम के, उस परमात्मा के स्वरूप का ठीक ठीक पहले निर्णय होना चाहिए। जब तक स्वरूप का निर्णय ठीक ठीक नहीं होगा, तब तक भजन करना संभव नहीं है। यह कैसे हुआ? ईश्वर के स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, अब भजन करना प्रारंभ कर दिए। यह बात कैसी हो गई? जैसे कोई राही बटोही चलना प्रारंभ कर दे और उसको पता ही नहीं हो कि जाना कहाँ है, तो कहिए रास्ता का कभी अंत होगा? नहीं होगा।
इसीलिए जिसकी भक्ति करते हैं उसके स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान पहले होना चाहिए। उसको जानिए। कागभसुंड जी गरुड़ जी से कहे हैं कि हे गरुड़ जी, जाने बिना न होय प्रतीति, अब बिनु प्रतीत होय नहीं प्रीति। प्रीति बिना न भगति दृढ़ाई, जिमी खगैस जल के चिकनाई। जब तक जानेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं, विश्वास नहीं तो प्रेम नहीं, प्रेम नहीं तो भक्ति नहीं। इसीलिए बिना जाने विश्वास संभव नहीं है। और कहे हैं बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवै न राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीव न लह विश्राम। स्वप्न में भी कोई चाहे कि मुझे सुख मिल जाए, बिना ईश्वर भजन के संभव नहीं है। और बिना इस विश्वास के भक्ति संभव भी नहीं है। इसीलिए पहले दृढ़ विश्वास होना चाहिए। गुरु महाराज सिद्धांत में ही रख दिए हैं, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पहले यही रखें। पूर्ण भरोसा और उसकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। विश्वास कब होगा? जब तक जानेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं। वह राम कैसे हैं, वह परमात्मा कैसे हैं, उसके स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए। अभी सुन रहे थे, बहुत उपमाओं से राम जो सर्वव्यापक हैं उसकी तुलना की गई है। राम काम सतकोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। राम कैसे हैं? 100 करोड़ कामदेव के समान सुंदर हैं और 100 करोड़ दुर्गा के समान शत्रु के नाशक हैं। आदि आदि और कहा, तुलना किया गया। तुलना जो करते हैं एक दूसरे का, तो वह किस पदार्थ में तुलना किया जाता है? जो पदार्थ ससीम है, सीमा के अंदर है, तब न तुलना करें। फलाना व्यक्ति फलाने जैसा लगता है, देखने में बुझाता है वही है न। तुलना कैसे करते हैं? जो पदार्थ ससीम है और उसके तुलना में दूसरा को रखते हैं। लेकिन परमात्मा ससीम नहीं, असीम है, उसका सीमा नहीं है। तब कहिए कि उसके तुलना में कोई हो सकता है? पहले तो कहा गया 100 करोड़ कामदेव के समान सुंदर, 100 करोड़ दुर्गा के समान शत्रु का नाशक, 100 करोड़ आकाश के समान है, 100 करोड़ पृथ्वी के समान, ये शेषनाग के समान भार धारण करने वाले हैं, 100 करोड़ ब्रह्मा के समान, 100 करोड़ रुद्र के समान, 100 करोड़ विष्णु के समान और 100 करोड़ सरस्वती के समान, आदि आदि कहा गया। अंत में कह दिए कि परमात्मा उपमा रहित है, निरुपम है, उसके समान कुछ भी नहीं है। क्यों? इसीलिए
कि परमात्मा ससीम नहीं है। जो पदार्थ ससीम होता है, ससीम है, तो जो ससीम है, सीमा के अंदर है, तो वह ईश्वर परमात्मा हो नहीं सकता है। परमात्मा असीम है। ससीम है तो उसकी तुलना में दूसरा होगा, दूसरा होगा, उससे विशेष भी हो सकता है। जब विशेष हो गया, उससे विशेष कोई दूसरा पदार्थ हो गया, तो इसका स्वामी वह न हो गया, नहीं हो गया। स्वामी कौन होते हैं? जो स्वामी होते हैं उसके अंदर रहते हैं। परमात्मा के अंदर सब कुछ है, इसीलिए परमात्मा है सबके स्वामी, सबके मालिक है। सब उसी के अंदर है और उन्हीं से सब कुछ बना है। सुंदरदास जी महाराज ने कहा, ब्रह्म ते पुरुष रूप प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति ते महतत्व पुनि हंकार है। प्रकृति, परमात्मा से पहले प्रकृति बनी। अब परमात्मा कैसे है? प्रकृति मंडल को भर करके भी उससे विशेष है। कितना विशेष है कहा नहीं जा सकता। 100 करोड़ आकाश की भी तुलना किया गया, लेकिन 100 करोड़ आकाश, एक आकाश ही बाह्य आकाश देखते हैं, कहाँ तक है, फिर अंतर का आकाश है। 100 करोड़ आकाश भी उसमें अट करके कितना अवकाश है, यह भी कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए परमात्मा के समान कोई नहीं, उसकी तुलना में कोई नहीं है। अंत में कह दिए कि निरुपम न उपमा राम समान राम निगम कहे। निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे। जिमी सतकोटि खग्योत समरवि कहत अति लघुताल है। जैसे 100 करोड़ जुगनू के समान सूर्य को यदि कहा जाए तो सूर्य की हीनता होगी, हीनता होगी। इसी तरह परमात्मा किसी के समान है ऐसा नहीं है। जो ससीम पदार्थ है वह ईश्वर हो नहीं सकता है। तब कहेंगे कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये लोग कौन थे? इसको भी तो लोग ईश्वर कहते हैं। कबीर साहब ने कहा, संपटि माहि समाया सो साहब नहीं होय, सकल मांड में रमी रहिया साहब कहिए सोय। संपटि माहि अर्थात संपटि में जो गर्भ से उत्पन्न हुआ है वह ईश्वर नहीं है। सकल मांड में रमी रहिया, गर्भ से उत्पन्न क्या होता है? ये शरीर ना, शरीर के साथ ना आए हैं न। सकल मांड में रमी रहिया, जो हर जगह हैं, कहीं भी उससे खाली नहीं है, सबको भर करके उससे विशेष जो हैं वही परमात्मा है। सकल मांड में रमी रहिया साहब कहिए सोई। और उन्होंने कहा, जाको मुँह माथा नहीं, नहीं रूपक रूप, पुप बास थे पातला ऐसा तत् अनूप। जो मुँह माथा वाला है न, शरीर वाला है, वह ईश्वर है सो नहीं है। परमात्मा कैसे है? जाको मुँह माथा नहीं, नहीं रूपक रूप, न रूपक है न रूप है। वह है कैसे?
पुष्पवास थे पातला, फूल में जो सुगंध है उसको देखते हैं? नहीं देखते। उससे भी महीन है वह परमात्मा, ऐसा अनुपम है। इसीलिए उस परमात्मा का पहले स्वरूप का निर्णय होना चाहिए। परमात्मा के ज्ञान के संबंध में दो ज्ञान है, एक है परोक्ष और दूसरा अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान श्रवण मनन के द्वारा होता है। सुनते हैं कि परमात्मा ऐसे हैं, लेकिन देखते तो नहीं है। श्रवण मनन के द्वारा परमात्मा का परोक्ष ज्ञान होता है। श्रवण मनन के द्वारा परमात्मा का ठीक ठीक ज्ञान यदि हो जाएगा तो विश्वास हो जाएगा। विश्वास होगा तब उस परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की खोज करेंगे। गुरु से भेद जान करके साधन भजन करेंगे तो साधना के अंत में परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा। परमात्मा मिल जाएंगे, सब दुखों से छूट जाएंगे। इसीलिए ईश्वर के स्वरूप का पहले ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए। जिनको ठीक ठीक ज्ञान है तो ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास है, तो भजन करेंगे तो अवश्य उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। यही समयानुकूल थोड़ा सुनाया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि करने कर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। त्रैकाल सतत स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटिशः नमन। स्वनिवास में विराजमान पूज्य वयोवृद्ध संत पूज्य बाबा के श्री चरणों में कोटिशः नमन। मंचस्थ तीर्थों को भी पवित्र करने वाले महामहिमावान महात्मा जी, समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, साधक वृंद, धर्मशीला देवियों, आज हम लोग अपने गंतव्य की चर्चा, लक्ष्य की चर्चा, जो हमें पाना है, जिसे हमें जानना है, उसकी चर्चा सुन रहे थे। हमें ईश्वर की भक्ति करनी है और जाने ही नहीं कि ईश्वर कैसा है तो भक्ति कैसे करेंगे। इसलिए ईश्वर स्वरूप की चर्चा भी अत्यंत आवश्यक होता ही है। अभी श्री रामायण जी में जो वर्णन हुआ एक प्रसंग का, बहुत अच्छे ढंग से बाबा ने हम लोगों को सुनाया और मैं भी उसी की चर्चा करूँगा कि हमारा लक्ष्य ईश्वर प्रभु परमात्मा कैसे है। रामायण के प्रारंभ में ही गोसाई तुलसीदास जी महाराज बालकांड के शुरू में ही स्तुति गाए हैं। जन माया वसवर्त विश्व अखिलम, जिसकी माया के अधीन संपूर्ण संसार है। ब्रह्मादि देवासुरा, जितने देवता असुर ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, सब उनकी माया के अधीन है और वही केवल सत्य है। जासु सत्यता सौजर माया, भास सत्य इव मोह सहाया, यत सत्वाद मृखैव भाति सकलं, रज्जौ यथा हिर्ब्रह्म
जिनकी सत्यता से संपूर्ण संसार झूठा रहते हुए भी सत्य प्रतीत होता है, वे हैं भगवान श्री राम। उन्हीं का चरण के कमल केवल इस भव सागर से पार होने के लिए मजबूत नाव है। वंदेहं यद पाद प्लव मेक में ही भवाम्भो दधे स्थितृषा बतांग वंदेहं तंग शेष कारण परम रामाख्य मीशम हरिम। राम नाम से प्रसिद्ध उस प्रभु के मैं वंदना करता हूँ। यह शुरू में उन्होंने कह दिया कि किस राम के बारे में मैं चर्चा करूँगा। गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने दोनों रूपों में रखा है। इसलिए गुरु महाराज के पहले तो रामायण गोसाई तुलसीदास जी महाराज को लोग सगुनिया बुझते थे। गुरु महाराज ने जब समझाया है तो लोग जो है वो समझते हैं कि वो गोसाई तुलसीदास जी महाराज पहुँचे हुए संत थे। तो हम लोग थोड़ी चर्चा करें। बाबा ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया ईश्वर है कैसा, जरा इसको भी तो सोचना होगा। यूँ तो कहा जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोय, कहत सुनत सुख उपजे अरु परमारथ हो। ईश्वर को वचन के द्वारा मनसा वाचा कर्म गोचर जो है उसको बोली से ठीक ठीक कहा नहीं जा सकता है, किंतु बुद्धि से समझ में आता है कि कुछ है जो सभी के परे, सबका नियंता, सबको कंट्रोल करने वाले, चलाने वाले, बनाने वाले, सबके परे हैं। सारे शांतों के पार में एक सत्ता तो मानना ही पड़ेगा जो अनादि अनंत है। वह सत्ता कैसा होगा, इस पर थोड़ी थोड़ी चर्चा हम लोग का गुणों की चर्चा हम लोग करेंगे। वह यह कि उपनिषद में आया ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह पूर्ण है, यह पूर्ण है, वह पूर्ण से परिपूर्ण है। अपूर्ण में से पूर्ण को ले निकाल तो भी पूरा बचा रहता है सदा। एक है पूरा, निकाल लिया उससे पूरा, अब बचा हुआ भी है पूरा। समझ में आवे तो कैसे आवे। 10 किलो दूध है और 10 किलो निकालिए लिए तो बचेगा कौन सी, कुछ हो नहीं। ये कहते हैं कि 10 किलो निकाल लिया तब भी पूरा का पूरा बचले है। ये समझ में थोड़ा सा आता है कि कैसे कैसे लिखा गया है। लेकिन ज़रा सोचिए, हम लोग जो उदाहरण जो ऐसा चुनेंगे जिसमें से पूरा निकलेगा, बचलो रहेगा पूरे, वो उदाहरण भी सुन ही लीजिए। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि रिले किया गया, वो हम लोग टीवी में देखते हैं, वो भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच हो रहा है और एक टीवी में पूरा मैच देख लिया, कितना विकेट गिरा, कितना जीता, कितना हारा, सब तो देख लिए। अब तो उधर नहीं कुछ बचा हुआ होगा, क्या कहेंगे। सब मैच आपने पूरा देख लिया लेकिन उधर बचलो पूरे है। दूसरा टीवी वाला भी पूरे देखा, तीसरा टीवी वाला भी पूरे देखा, चौथा टीवी वाला भी पूरे देखा। जितना टीवी बनाते जाइए, जितना मोबाइल रखते जाइए, सब मोबाइल में पूरे का पूरा मैच देखेगा और सब जगह देखाएगा, घर में भी, अंगना में भी, कलकत्ता में भी और पटना में भी और मुंगेर में भी, जहाँ भी देखिए तो देखेगा वह पूरा। था तो एक मैच हुआ एक, वह हुआ पूरा और उसको विद्युत चुम्बकीय तरंगों में बदल दिया गया तो वो शब्दात्मिका हो गई, शब्द रूप में चली गई, शक्ति के रूप में चली गई और वह संपूर्ण संसार में उसको रिले कर दिया गया तो फैल गया। और उसको जब पकड़ता है यंत्र, एक यंत्र ने देखा पूरा तो दूसरे यंत्र ने भी देखा पूरा, कुछ घटता बढ़ता नहीं है। वह एक है
निकला उससे पूरा तब भी बचा हुआ है पूरा। यह उदाहरण हम लोगों को समझने में आता है कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता सो बात नहीं है। एक कहानी है, थोड़ा सा रूखा लगता है सुनने में ईश्वर स्वरूप के बारे में। वो है कि भगवान कृष्ण गाय चराते थे, आपस में सबको इसका जुठाऊ खाते थे, उसका जुठाऊ खाते। भगवान को चढ़ाते हैं तो कहते हैं देखो कोई हाथ मत लगाना है, कितना प्रेम नेम से करते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा, कहते हैं इसको भगवान कैसा गड़बड़िया है, सब इसका छीन के वो खाता है, इसका जुठा वो खाता है, ये है कि नहीं असली है कि नकली है, चल के जरा देखबो तो करें। ब्रह्मा जी आ गए। उस दिन संजोग से, श्रीमद् भागवत का प्रसंग है, उस दिन संजोग से बलराम जी नहीं गए हुए थे और सब ग्वाल बाल सब जो है गाय को जो चर रही थी या सब बैठ करके, कहे कि दही भात लाया था सब खाने के लिए, और वो बैठ करके सब पत्ता पर कहा कि अब खाओ दही भात। एक ग्वाला कहता है, एक गोप, अरे कृष्ण, अरे गाय कहाँ देख रहे हैं, किधर चली गई चरने के लिए, जाओ न थोड़ा घुमा करके ले आओ। भगवान कृष्ण कहते हैं सिखाता है, सब दही भात खा जाएगा, हमको भूखले रखेगा। तो भगवान वो जब ग्वाल बाल कहता है कि तुम घबराते क्यों हो, तुमको तो इसीलिए कहते हैं कि तुम जो बांसुरी फूंकते हो ना, सब गाय तुम्हारी बांसुरी पर चली जाती है, इसलिए तुम ही जाओ, और तुमको भय है कि खत्म हो जाएगा तो तुम लइए लो अपना हिस्सा। भगवान कृष्ण कांख में बांसुरी, एक हाथ में पत्ता, उसमें दही भात, खाते भी जाते हैं चलते भी जाते हैं। वो जब जा कर के उधर देखता, ब्रह्मा जी ने क्या किया था, जितनी गायें थी सबको चुरा करके एक गुफा में मोह निद्रा में सुला दिया था, बंद कर दिया था। और भगवान जाए खोजने के लिए, तुम रहे तब तो मिलबे नहीं किया। और उधर भगवान गए, इधर जितना ग्वाल बाल था इसको भी मोह निद्रा में सुला दिया, उसी गुफा में ले जाके बंद कर दिया। अब भगवान जब उधर घूम घाम करके जब यहाँ आते देखते, जा यो सब नहीं है, बच्चों सब नहीं है, अब जाएंगे घर, क्या कहेंगे, क्या कहेगा कि तुम आया और सब कहाँ है, जवाब क्या देंगे। भगवान आंख बंद करते हैं, अरे ब्रह्मा को घमंड हो गया है, वो जो सृष्टि के रचयिता है, जो असली भगवान है, वो जुट्ठा कुट्ठा तो लीला है उनकी। तो वो उन्होंने क्या किया, जितनी गायें थी वैसा ही बना दिया, जितने ग्वाल बाल थे वही बना दिए, वही कुर्ता, वही कमीज, वही रंग, वही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वही घंटी, वही गले में रस्सी, वही सब कुछ हूबहू अपने ही बन गए। सब गाय और सब ग्वाल बाल और सब चले आए यहाँ फिर वृंदावन। वहाँ जो जिसकी जो गायें थी, तो जो धेनु गाय थी उसका बच्चा बांध के रखता है दूहने के लिए, वो सब बच्चे सबको गाय को दूह रहा है। जिसका जो बेटा है जैसे पहले जाता था ठीक उसी तरह से जा रहा है। यह काम हो रहा है कितना दिन तक, 1 वर्ष तक होता रहा। अब ब्रह्मा जी हुलक करके देखे गुफा में तो सब है, इधर आवे देख करके इधरों देखे गाय सब चरिए रही है। ब्रह्मा जी की आयु सुने थे आपने कि ब्रह्मा जी की आयु है 1 कल्प का 1 दिन होता है। ये जो है कलयुग 4,32,000, द्वापर 8,64,000, और त्रेता 12,96,000, और सतयुग 17,28,000, चारों के मिला दीजिए 1 चतुर्युगी। ऐसा 1,000 चतुर्युगी बीतता है तो ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है, और उसी को 1 कल्प कहते हैं। तब सुतने के लिए जब चले जाते हैं, ब्रह्मा जी को भी नींद लगती है, तो सब सृष्टि का लय हो जाता है, कल्प का अंत होता है। तो इस तरह से वो ब्रह्मा जी के लिए कितना समय हुआ, तो दिया हुआ है भागवत में, कमल के पत्ते में छेद करने में जितना समय लगता है 1 क्षण, उतना ही बीता ब्रह्मा जी का समय। लेकिन धरती पर कितना बीत गया,
1 वर्ष, और 1 वर्ष तक भगवान का सब रूप रंग लीला हो रहा है। बलराम जी कहते हैं, हे कृष्ण, लगता है कुछ गड़बड़, क्या लगता है सब तुम ही हो। ये कहिए रहे कि उधर से ब्रह्मा जी आकर के पैर पर गिर गया। कहा कि प्रभु गलती हो गई, कान पकड़ते हैं, माफ़ तो करिए दीजिए पहले। हम तो वो समझ गए, करे तो भगवान असलिए हैं, वो हाँ भी ये है। और जो सृष्टि के करने वाले हैं, सृष्टि तो कर सकते हैं। ब्रह्मा जी देह तो बना सकते हैं, प्राण कहाँ से लावेंगे, जीव कहाँ से लावेंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी वो तो नहीं दे सकते हैं। आई तो प्रभु परमात्मा है, सब में वही हो गए, सब वही लीला तमाशा हो गया है। तो वह जो है एको हम बहुश्याम, यह प्रभु परमात्मा ऐसा कर सकते हैं। तब कहिएगा कि वो तो ग्वाल बाल के रूप में थे, कृष्ण रूप में थे, लीला कर रहे थे, इसको भगवान कैसे कहें। तो भगवान सर्वसमर्थ है। इसका उदाहरण देते थे हमारे एक महात्मा पंडित विष्णुकांत बाबा, हम लोगों के आचार्य। वो कहते थे कि ईश्वर कभी कभी विशेषावतार होता है। वह विशेषावतार क्या है? कहा देखिए उसकी स्थिति क्या होती है। अब किसी का बेटा अगर जेल चला जाए तो कहेगा हे क्या हो गया, जल्दी जमानत कराओ, रोता है, पीटता है, पछताता है। जेल चला गया वहाँ पर तो कष्ट में होगा। लेकिन यदि किसी आदमी को जेल में नौकरी हो जाए, जेलर बाबू हो जाए, तब क्या कहेंगे? कहे भोज खिलाओ, तुम्हारा बेटा जेलर हो गया। दोनों तो रहेगा जेले में, फर्क हो गया। क्या फर्क है? जेलर बाबू का अपने मन है, कभी भीतर कभी बाहर। और वो जो जेल में रहता है उसको तो बस लाइन लगाओ, गिनती दो, नहीं तो सीधे लाठी चलेगा पीठ पर। फर्क हो जाता है दोनों में। वही हाल है। हम लोग जब साधारण जो जीव हैं वे बंधन में है, और ईश्वर जो है भीतर से बंधन में नहीं है, वो तो तमाशा कर रहे हैं। अवतारी पुरुष में यही फर्क होता है। और इसीलिए भगवान श्री राम हैं, अवतार लिए हुए हैं। तब वाल्मीकि जी महाराज से वो नाटक करके पूछ रहे हैं, वाल्मीकि जी 14 वर्ष रहना है मुनि जी, आपको तो सब देखा हुआ है जंगल न, किधर रहेंगे, खाने पीने की सुविधा, फल फूल की सुविधा, ये मिले वो जगह तो बताइए। वाल्मीकि जी ने पीछे तो बताया, पीछे चर्चा हुई। पहले तो कहा कि आप दूसरे को ठगिएगा तो ठगिए, हमको तो नहीं ठग सकिएगा। पूछहु मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जह न हो मोहि देहु कही, तुम ही दिखावऊ ठाव। ये कहा कि राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेत नेत नित निगम कह। आपका स्वरूप जो है, असली जो रूप है, वह तो क्या है? वो बचन अगोचर, इंद्रियों से परे, बोली से कहने से बाहर, बुद्धि से परे। और न इति नेति नेति, वेद ने कहा है वो तुम हो। जग पेखन, ये संसार है खेला तमाशा, जग पेखन तुम देखनी हारे, विधि हरि शंभु नचावनी हारे, तेउन जानई मरम तुम्हारा, और तुम ही को जाननी हारा। जब सोई जानही जही देहु जनाई, लेकिन जानत तुम ही हो जाई। लाली मेरे लाल की, जित देखा तित लाल, लाली देखन मई गई तो मैं भी हो गई लाल। वो स्थिति होगी। किंतु आप जो तमाशा कर रहे हैं, नर्तन धरे हु, नर मनुष्य के शरीर को आपने धारण किया है, आप यह नहीं हो। जैसे नाटक में कोई बन गया हरिश्चंद्र, कोई बन गया सेव्या, कोई बन गया रोहित, तो क्या असली है? पहचानने वाला पहचानता है कि तो फलनमा है, नाटक कर रहा है। उसी तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो है यथा अनेकन वेश धरि, नृत्य करई नट कोय, सोई सोई भाव दिखावई, आपुन होई न सो। अपने वो नहीं हो जाता है,
नर तन धरहु संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। मनुष्य का शरीर धारण किए हो, प्राकृत साधारण राजा की तरह करते हो, लेकिन यह नहीं हो। यही कहा उपनिषद ने भी, यन मनसा नो मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम उपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मन ही मनन किया जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। इस देश कालावच्छिन्न वस्तु की जो लोग उपासना करते हैं, यह ब्रह्म नहीं है, तब क्या गड़बड़े होता है? इस पर भी विचार करना चाहिए। हम लोग जो पूजा करते हैं भगवान श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की, काली मैया की, गुरु महाराज के तस्वीर की, क्या ये गड़बड़ है? क्या कहेंगे? जिस यह देश कालावच्छिन्न है, किसी जगह पर रखा हुआ है, किसी समय में बना हुआ है, ये सारे के सारे देश कालावच्छिन्न है, तब इसकी ज़रूरत क्या है? कहते हैं कि इसकी ज़रूरत है। हम पढ़े, हम लोग ABCD, हम लोग पढ़े क ख ग घ, क्या है? वही ज्ञान है। किताब में अक्षर लिखा हुआ है, क ख ग घ लिखा हुआ है, तो क्या कहेंगे? यही ज्ञान की किताब है। बच्चे को कहते हैं सरस्वती माँ है, माथा लगाओ, प्रणाम करो। किताब को खूब प्रेम से बच्चा श्रद्धा से प्रणाम करता है, क्योंकि श्रद्धा नहीं होगी तो सीखेगा कैसे? लेकिन कोई बच्चा कहे कि जब यही ज्ञान है तो इसी का धो धो करके इसको पी लेंगे तो ज्ञानी हो जाएंगे ना? हो जाएगा क्या ज्ञानी? वो धो धो कर पीने की चीज़ नहीं है। कहेंगे कि उससे तुम ज्ञानी नहीं बनोगे। तब सिलबट्टा पर पीस करके उसको शरबत बना के पिएंगे तो होंगे कि नहीं होंगे? कहा तब भी नहीं होगे। करना क्या होगा? वो उसको समझो, ये है, बी है, और उसके सहारे शब्द सीखेगा, शब्द से फिर वाक्य सीखेगा, वाक्य से फिर जो उसमें जो भाव है, अर्थ है, उसको सीखेंगे। और जब सीख लेंगे तब ज्ञानी बनेंगे। क्या ज्ञानी बनेंगे? वकालत पढ़ेंगे तो वकील साहब हो जाएंगे, और अगर विज्ञान पढ़े तो वैज्ञानिक हो जाएंगे, अगर कहीं और चीज़ पढ़ लिए तो वो बन जाएंगे। जैसा ज्ञान सीखेंगे, वो ज्ञान सीखने का अक्षर क्या है? माध्यम है। उसको धो करके पीने से काम नहीं चलेगा। इसी तरह से ये जो स्थूल मूर्तियां हैं, हम लोगों ने अपने अपने ये जो है अधिकार, अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक किसी ने किसी को इष्ट बना लिया, किसी ने किसी को इष्ट बना लिया। भगवान श्री राम है, भगवान ये गोसाई तुलसीदास जी महाराज के इष्ट, और मीराबाई के इष्ट हैं बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अब मीराबाई के गुरु है रैदास जी, उनके इष्ट कौन है? नरहरि मति अति चंचल मेरी, नरसिंह भगवान उनके इष्ट हैं। सूरदास जी महाराज के इष्ट हैं बाल कृष्ण, और वो गोसाई वे नानक बाबा के इष्ट हैं मूल ध्यान गुरु रूप है। संत कबीर साहब के इष्ट हैं वो गुरु की मूर्ति मन मही ध्यान है नानक बाबा का, इनका है मूल ध्यान गुरु रूप है। यानी गुरु रूप की उपासना किए तो क्या सब अलग अलग हो गया? अलग अलग नहीं, ये तो प्रारंभ है। और उसके बाद फिर उसके सूक्ष्म रूप में जाते हैं, सावयव के बाद निरवयव। भोला बाबा का जो वो त्रिशूल डमरू वाला रूप है, और उस पर नहीं जल ढार करके शिवलिंग पर जल ढारते हैं। क्यों? गोल गोल पत्थर है, भोला बाबा थोड़ा ही है। कहा नहीं नहीं, यही असली भोला बाबा है, इसी पर जल ढारो। ये निरवय पूजा। उसी तरह से प्रारंभ में स्थूल मूर्ति का ध्यान किया गया, किंतु इसको छोड़ करके फिर अपने अंतर में दृष्टि की धारों को जोड़ करके ज्योतिर्मय जो बिंदु है उसका भी ध्यान किया गया। बिंदुनाद महालिंगम, वो असली शिवलिंग है, बिंदु और नाद। तो उसको पाने के लिए, वैसा बनने के लिए, वैसी क्षमता हासिल करने के लिए हम लोग पहले स्थूल रूप को लेते हैं, स्थूल सहारे से सगुण सहारे से सूक्ष्म में जाते हैं,
ठीक इसी तरह से जैसे कि स्थूल अक्षर को ABCD को क ख को सीख करके ज्ञान को हासिल करते हैं, यह जो है एक तरीका है। इस तरीके से अगर कोई पूजा करता है तो विरोध कहाँ है? संत मत विरोध कहाँ करता है? मेला लगाने के लिए विरोध करता है, जेब कतरने के लिए, ठगने के लिए यदि कोई करता है तब विरोध है। बकरी का खस्सी का गर्दन काटने के लिए कोई मूर्ति बैठाता है तो उसका विरोध है। ध्यान करने के लिए, पूजा करने के लिए तो कहाँ विरोध है? तुमी मनोमय प्रतिमा करी दी बसाऊ हृदय पद्मासने, यह सब जो है राम प्रसाद सेन जी का सब यह है। कहने का यह मतलब है कि हम सूक्ष्मता में प्रवेश करेंगे, स्थूलता से तो सहारा चाहिए, लेकिन इस सहारे से सूक्ष्मतम होते हुए तब इस शरीर के भीतर में जो व्याप्त सत्ता है, जो सब जगह है, वह जो एक अनादि अनंत स्वरूपी पर ब्रह्म परमात्मा है, जो रग रग में, कण कण में, रेसे रेसे में व्याप्त है, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह सहारा लेते हैं कि वह तो है मन से, वचन से, कर्म से अगोचर है। स्थूल दृष्टि से नहीं जान सकते, सूक्ष्म दृष्टि से भी नहीं जान सकते, और वो जो है केवल जानेंगे तो आत्म दृष्टि से जानेंगे, तो आत्म स्वरूप में जाएंगे तब न उसको जानेंगे। इसके पहले तक साधना तो करनी पड़ेगी आत्म स्वरूप को पाने के लिए, और उसी के लिए सहारा के रूप में लिया जाता है। इसलिए इस माने में यह बेजा नहीं है, वो सही ज्ञान होगा। गुरु महाराज ने इसको 3 रूपों में, नर रूप में अवतार लिए, ये नर रूप हरि हुए, और नित्यावतार में गुरु महाराज नर रूप में हरि है। और ऐसे भगवान ने लीला तमाशा के लिए मनुष्य का शरीर धारण किया। और दूसरा जो पहले से निर्धारित है, ब्रह्मा विष्णु महेश देव रूप में, सृष्टि करने वाले, संहार करने वाले, पालन करने वाले, इसको भी ईश्वर कोटि के देवता कहे जाते हैं। तो इन सब की आराधना से सांसारिक सुख तो मिलता है, मुक्ति नहीं मिलती है, परम कल्याण नहीं होता है, आवागमन नहीं छूटता है। दुखों से सर्वथा छुट्टी चाहते हैं, पूरा कल्याण चाहते हैं, उससे भी जो परे है आत्मस्वरूप में, जिसका ज्ञान केवल आत्मा ही कर सकती है, और उसके ध्यान के लिए संतों की शरण में जाते हैं, तो वो संत बताते हैं कि देखो जो लक्षण आकाश को सोई ब्रह्म को जान, यह जड़ वह चैतन्य है, यही भेद कर्म मान। ये आकाश है, शून्य है, खाली जगह है, यह भी सब जगह रग रग में फैला हुआ है। इसी तरह से ईश्वर भी सब जगह फैला हुआ है। जीवात्मा प्रभु का अंश है, यह जीवात्मा भी प्रभु का ही अंश है, लेकिन है अटूट अंश। यो घट मठ प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए, गाते हैं हम लोग। ये आकाश है, यह है जड़ ही है, लेकिन विस्तार में, फैलाव में, जैसा हम लोग सुने कि प्रभु अगाध सतकोटि पताला नभ सतकोटि अमित अवकाशा। यह आकाश से भी उपमा देने से काम नहीं चलेगा, अब पाताल की गहराई से भी नहीं चलेगा, लेकिन समझने के लिए कि एक आकाश है और उसी में बन गया यह घर, तो ये कहते हैं इसको मठ, मठाकाश। हम लोग अभी मठाकाश में हैं बैठे हुए, क्या अंतर आ गया? वर्षा होती रहे, बाहर के आकाश में भीग जाएंगे, लेकिन मठाकाश में आराम से सुख से हम बैठे रहेंगे। फर्क हो जाता है। घड़ा है, घैला जिसको मिट्टी का है, उसमें भी खाली जगह है, उसमें हम रखेंगे अनाज को, तेल को, पानी को, रह जाएगा। लेकिन घड़ा नहीं रहे तब रहेगा पानी। आकाश तो है लेकिन वह पानी नहीं रहेगा, घड़ा के चलते ही उसमें पानी रहता है। इसी तरह से स्थूल आवरण रहने से यह हुआ है। उपमा दिया है सुंदरदास जी महाराज ने कि जैसे व्योम कुंभ के बाहर यारू भीतर है,
व्योम मना आकाश, जैसे खाली जगह स्थान जो है आकाश, घड़ा के भीतर भी है और घड़ा के बाहर भी है। जैसे व्योम कुंभ के बाहर अरु भीतर है, को नर कुंभ के 1000 कोस ले गयो, ज्यों ही व्योम यहाँ त्यों ही वहाँ पुनि है अखंड। कहते हैं कि घड़ा में जो आकाश है, कोई आदमी उस घड़ा को 1000 कोस ले गया, बहुत दूर ले गया, तो क्या आकाशो चलता है उसके साथ? कहेंगे आकाश तो सब जगह है, ये है, वो क्या चलेगा? आकाश तो वो कितना सूक्ष्म है, सो आकाश के बारे में जानिए। वो तोड़ते तोड़ते वैज्ञानिक गया अणु पर, अणु को तोड़ा तो परमाणु पर, अब परमाणुओं को तोड़ा तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उसमें भी केंद्रक बीच में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। कितनी जगह, कहा बीच में सूरज देख लीजिए, नवोग्रह घूमता है, कितनी दूरी है। ऐसे ही जिस परमाणु को आँख से नहीं देख पाते हैं, वो एक बूंद पानी में हजारों महाशंख जो परमाणु अणु है, उसका टुकड़ा। पूज्य बाबा का पदार्पण हो रहा है, स्वागत कर ले तब आगे चर्चा। बोलिए श्री। तो हम चर्चा कर रहे थे, घड़ा को कहीं ले गए तो शून्य जाता आता नहीं है, घड़ा जाता आता है। इसी तरह से सुंदर दास जी ने, महाराज ने कहा, ऐसे व्योम तो कुंभ तो नयो पुरानो होई के बिनस जाई, व्योम न तो होय पुरानो न तो कछु होय नयो, ऐसे ही सुंदर देह आवे रहे नाश होई, आत्मा अखंड अविनाशी है अनामयो। वो आत्म सत्ता जो है आकाश की तरह है, वह निरोग है, वह कहीं जाता आता नहीं है, वो तो सर्वव्यापक है। ये शरीर है घड़ा की तरह, ये घड़ा जो जैसे चलता फिरता है वैसे शरीर चलता फिरता है। इसी को हम लोग कहते हैं कि जीवता का उदय हुआ है। इस जीवता में गीता में 31 तत्व कहा है, सुंदरदास जी महाराज ने 24 तत्व कहा है, उसकी चर्चा आज नहीं, लेकिन एक छोटी सी कहानी मैं कहूँ, वो यह देवता सबको भ्रम हो गया कि हम ही हराए हैं राक्षसों को, देवासुर संग्राम हो गया, ताल ठोकने लगा। उधर कहे अग्नि देवता के हम ही तो पछारे हैं, वायुदेव कहे कि हम ही तो बेसी करगर हैं। अभी था ना राम काम सतकोटि शुभंकर दुर्गा अमित कोटि, ये सब चर्चा कर रहे थे। वरुण देवता ने कहा हम ही सबसे ताकतवर हैं। भगवान ने सोचा इसके घमंड को तोड़ना चाहिए, तो एक भयंकर, उपनिषद की कथा है, एक भयंकर यक्ष का रूप लेकर के आकाश में स्थिर हो गए। ये जो गप मार रहा था, कहा कि अच्छा है वो देखो तो उससे कौन भिड़ता है, कौन लड़ता है। कहा लड़ेंगे पहले पूछो, तो इंद्र ने कहा पहले पूछो तो कौन है वो। कहा जाइए वायुदेव आप तो हैं बहुत बलवान, पूछिए कि कौन है। गए वायु देवता, कहते हैं कौन हो भाई तुम? यक्ष कहता कि अरे तू कौन है, तू बताओ तो। कहा हमको नहीं जानते हो, हम तो है पवन देव है, वायुदेव। अच्छा पवन देव है, क्या कर सकते हैं? हम चाहे तो पहाड़ को धूरा धूरा उड़ा देंगे, आकाश में फेंक देंगे उठा करके। कहा इतना पावर है? और वो जो खोर है नीचे में तिनका, जरा सा उसको उड़ा के दिखा दीजिए तो। तिनका नीचे में था, जो कहता है कि हम पहाड़ को उड़ा के फेंक देंगे, और उसको कह जरा तिनका को उड़ाइए तो कितना अपमानित होगा, समझ लीजिए। वो लगाते हैं पावर, अब पावर लगाए तो तिनका हिलवो नहीं किया, अब तो लजा गए। वो क्या पूछेंगे, लौट करके चले आए। इसी तरह से अग्निदेव गए, अब वो भी उपनिषद की कहानी है, वो भी उसको भी कहा कि तिनका को जरा जलाओ तो, बहुत जलाने वाले हो। वो भी तिनका नहीं जला सके। जल के देवता वरुण देव गए, वे भी लजा करके लौट आए। तब इंद्र ने कहा अब आप लोगों से नहीं हुआ तो लो हम ही चलते हैं। इंद्र उठ करके जब चला, जैसे वहाँ पहुँचता है तो वो जो यक्ष था गायब हो गया, उसकी जगह पर पार्वती मैया आ गई। प्रणाम किया इंद्र ने, मैया कौन थे यहाँ पर? अरे भगवान आए थे आप लोगों के घमंड को तोड़ने के लिए। आप लोग कुछ नहीं है, सब ईश्वर प्रभु परमात्मा की शक्ति आप में है।
वो पावर स्टेशन से पावर को रोक दिया, जैसे लाइन काट देते हैं तो वायु देवता जीरो हो गए, अग्नि देवता जीरो हो गए, सबका पावर तो पावर हाउस वही है। इसलिए अपने घमंड को छोड़िए, वह जो एक अनादि अनंत स्वरूपी परब्रह्म परमात्मा है, उनकी उपमा है नहीं। निरूपम न उपमान राम समान, राम निगम कहे। वह एक अनादि अनंत स्वरूपी परब्रह्म की जो सत्ता है, उसको पाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, संत सतगुरु के शरण में जाइए, वे बतावेंगे रास्ता। स्थूल शरीर से ऊपर उठिए, सूक्ष्म कारण महाकारण ये आवरणों के पार जाइए। घट मठ प्रपंचन जब मिट जाएगा आवरण, घट पड़ती के पार में साईं बसे ही अंतरे। जो मिलन को चाहता चटपट से कर संग संतरे, वो करेंगे तो देखेंगे कि अरे ये तो वही है। तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, हम तुम ही तुम वही में ही प्रश्न पुनि रहते नहीं। नए नौ के तारे चश्म रोशन क्यों नजर आते नहीं। ये ईश्वर प्रभु परमात्मा के स्वरूप का खूब ठिकाने से मनन करना चाहिए। अगर ठीक से बैठ जाए तो मनुष्य शरीर मिलवे करेगा पक्का। ईश्वर स्वरूप अगर ठीक लोग बौद्धिक रूप से भी जान जाए तो उसको मनुष्य शरीर मिलना है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।